की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीन फाइंड करना, कि कैसे मीन फाइंड किया जाता है, अर्थमेटिक मीन क्या चीज होती है। तो यहाँ मीन का मतलब है एवरेज। हम लोग कैसे कोई अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। इस मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एक्स बार से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला हो जाता है एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर। जैसे सपोज कर लिया कि x1, x2, x3, x4, x5 हमारी ये सब ऑब्जर्वेशन है, हमारे ये सब नंबर्स हैं। इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन इक्वल टू, मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट किया जाता है। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मीन फाइंड हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कहें फाइंड द मीन, क्या करें? फाइंड द मीन ऑफ 1 to 10 नंबर्स। इसे 1 to 10 नंबर्स के बीच में हमें मीन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? एक्स बार फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स बार इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हियर इज 10। इसको ऐड कर लेते हैं। क्या हो गया? 55 अपॉन 10, पॉइंट लगा दिया तो हमारा आ गया मीन 5.5। अब कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में हमें मीन मालूम है और हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर मिसिंग कर दें, तब उसका फाइंड करना हो तो वो भी इसी फार्मूले से फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा वो भी देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो नंबर है, कोई एक क्वेश्चन है जिसका मीन गिवन है, मीन गिवन है मान लिया 60। कितना गिवन है? 60। और हमारे इसके जो नंबर है n हमारे पास गिवन है 8। और ये 8 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लिया 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 11 है, 20 है, 24 है। इस तरीके से कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। और एक जो मिसिंग नंबर है वो x है मान लिया। हमें यहाँ पे कहा गया कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारा सेम रहेगा। ठीक है, क्या होगा? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एन। सिग्मा एफ मीन्स होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब हमें ये मीन कितना गिवन है? ये 60 हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं क्या है? ये नंबर्स हैं, 8 नंबर जो हैं क्या हो गया? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 20 हो गया, प्लस 24 हो गया और मिसिंग नंबर x है। ये टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब हमें क्या करना है? इसका x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। कितना हो गया? 8 6 48, 480। इसको प्लस करें, 2 प्लस 4 6 और 6 12 10 22, 22 और 11 31 और 20 24। तो 31 20 24 यानी 5 2 2 4 और 3 7। कितना हो गया? 75 आ गया। कितना हो गया? 75 प्लस x। क्या हो गया? फिर से क्रॉस चेक कर ले। 4 2 6 6 12 10 22 22 10 32 1 33 33 होगा। 33 20 प्लस 24 ये हो गया। तो कितना हो गया? 77। 4 प्लस 3 7 और 4 से 77। ये कितना हो गया? यहाँ पे 77 प्लस x हो गया। x की वैल्यू फाइंड करना है तो 480 माइनस 77 इक्वल टू x हो गया। अब 480 से हम लोग क्या करेंगे? 77 को माइनस कर देंगे तो ये मिसिंग नंबर फाइंड हो जाएगा। 10 माइनस 7 3 हो गया, 7 माइनस 7 0 हो गया और ये 4 हो गया। तो 403 जो है हमारा वो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग को ने फाइंड करना सीखा मीन। मीन मीन्स क्या हो गया? एवरेज। कैसे एवरेज होता? तो हमें मेन चीज इसके फार्मूले पे देखना है
कि कोई ना कोई एक चीज अननोन रहेगी। अगर जो मीन निकालना हो तो ऑब्जर्वेशन गिवन होगा, इसको टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, और अगर जो कोई मिसिंग नंबर है तो उस नंबर को भी हम कुछ कंसीडर कर लेंगे, ये भी खुद एक नंबर रहेगा, ये काउंट में रहेगा कि 2 + 4 + 6 जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए हम कोई जो है उसको सपोज कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको और सॉल्व करने का ये हमारा एक डायरेक्ट मेथड है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व करते हैं। कि सपोज कर लेते हैं कि ये भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल और है कि कोई आदमी है, वो मंडे को 100 रुपीज कमाता है, ट्यूसडे को 150 कमाता है, वेडनेसडे को 50, फिर थर्सडे को मान लिया वो रेस्ट करता है 0 कमा रहा है, फ्राइडे को 200 कमा रहा है, सैटरडे को 300 कमा रहा है, और संडे को 200। अब हमें इसके 1 वीक का एवरेज निकालना है या मीन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू, इन सबको ऐड करते हैं, 100 + 150 + 50 + 0, ये भी ऐड होगा, प्लस 200 + 300 + 200 अपॉन नंबर ऑफ डेज कितने, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 7 से डिवाइड होगा और x बार क्या आ जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद जो भी आंसर आता है कितना, 100, ये हो गया 150, 50 200, 1 300, 2 5 3 8 1000। ठीक है, तो 1000/7 इसको डिवाइड कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसका लगभग पर डे का एवरेज क्या आ रहा है। एक तो इस टाइप का मेथड हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है जिसको हम लोग सीखते हैं। इसे मीन निकालने के 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड होता है, 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक होता शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे जो शॉर्टकट मेथड है ये एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड भी ये कहलाता है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड जो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन और इस तरीके से पूछा जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि अगर जो कोई यहाँ पे x होगा, ये f होगा। जैसे मान लिया कि 10 नंबर 5 बार है, 20 नंबर 8 टाइम्स है, फिर 15 नंबर 10 टाइम्स है, 25 टाइम्स है। इस तरीके से जब कोई टेबल गिवन हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे f इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 जा 50 हो गया, 28 जा 160 हो गया, ये फिर 5 इतना 150 हो गया, फिर 100 हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। प्लस करने पे कितना आ गया देखते हैं, 150 300 400 460 460 आ गया। क्या आ गया, 460। फार्मूला वही सेम अप्लाई होगा, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहाँ सिग्मा fx ये है, सिग्मा मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स 460 आ गया, अपॉन सिग्मा f इसको भी प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 + 5 13 13 10 23 और 5 28, ये 28 आ गया। ये क्या हो गया, ये 28 आ गया। इसको हम लोग क्या करें, डिवाइड कर लें और आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, डिवाइड कर लें या पहले रिड्यूस कर लें 2 से, 2 14 28, 2 2 जा 4, इतना ही आ गया। 230 अपॉन 14, 2 से और रिड्यूसिबल है, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो 115 अपॉन 7। पॉइंट में भी आंसर इसका फाइंड किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक मेथड हो गया कि जब टेबल में गिवन हो x और f, ये x और f, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कभी कभी यही क्वेश्चन CI में गिवन होगा
क्या होगा, जब सी आई एक क्लास इंटरवल दिया होगा तो हम उसके मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे हम लोग ये भी सीख लेते हैं इसी में। तो ये हम लोग केवल डायरेक्ट मेथड की अभी बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे, जैसे ये टेबल है, अब इसमें सी आई गिवन है। सी आई मीन्स क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल रेगुलर है तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये हम लोगों ने क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। अब इसमें क्या चीज होगी, एक फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन होगी। जैसे फ्रीक्वेंसी गिवन है 0 से 10 के बीच में जो है वो 5 है, 10 से 20 के बीच में सपोज कर लिया 10 है, 20 से 30 के बीच में फिर सपोज कर लिया 12 हो गया, 30 और 40 के बीच में 15 हो गया, 40 और 50 के बीच में हम लोग मान लिया 13 ले आए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका ये मिड पॉइंट x फाइंड करते हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं हम लोग। ये जो इधर लेफ्ट साइड में सब लोअर लिमिट होती है, जो राइट साइड में है उसको हायर लिमिट या अपर लिमिट बोलते हैं। तो ये 0 ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ, ये 5 क्लास के इंटरवल यहाँ पे हैं। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट निकालते हैं 0 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर लेते हैं। क्या करते हैं, x जो हमें निकालना होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 मीन्स 0 प्लस 10 अपॉन 2 मीन्स 5 आ गया। तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। 20 प्लस 30, 10 30, 30 अपॉन 2 15 हो गया, फिर ये 25, फिर ये 35, फिर ये 45। इस तरीके से ये हम x फाइंड कर लेते हैं। अब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। f इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 15 10 जा 150, फिर 25 इंटू 12 ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 में। बहुत जरूरी है इसको सॉल्व करना। 25 2 5 जा 10, ये 50 हो गया और ये 25 हो गया। 0 10 ये 300 आ गया। कितना आ गया, 300। फिर ऐसे 15 इंटू 35 कर लेते हैं। 35 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 75। 1 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 5 12 5 25, इस तरीके से क्या आ गया, 525 आ गया। अब 45 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे करते हैं 45 को 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 45 इंटू 13, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13 और ये 45 हो गया। क्रॉस करके 5 8 585, ये हमारा क्या हो गया 585। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है और इसको प्लस करते हैं। तो प्लस करते हैं 5 प्लस 2 7, 7 और 3 10, 10 5 15, एक हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक कैरी किया था हमने 45 हो गया। ठीक है, फिर से चेक कर ले। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 3 15, एक कैरी किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 था। ठीक है, तो ये 55 हो गया था। कितना था ये, 55 हो गया। अब इसको भी प्लस करते हैं। 5 10 5 15, ये 1 कैरी किया, 2 प्लस 1 3, 3 5 8, 8 प्लस 2 10, 10 और 8 18, 1 हो गया। 1 1 2 3 5 5 10 5 15, ये हमारा आ गया 1585। इसको प्लस करने पे फार्मूला सेम अप्लाई होगा। एक्स बार इक्वल टू 1585 अपॉन 55। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे और रिड्यूस करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसको हम लोग 5 से पहले रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है, फिर आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मेथड जो है डायरेक्ट मेथड था, जिसका फार्मूला क्या था, x इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यानी कि यहाँ पे क्या जो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। जो यहाँ पे ये सॉल्व करने पे आता है ये हमारा क्या होता है, ये सिग्मा एफ एक्स हमारा हो गया
1585 और ये जो नीचे सॉल्व होता है वो सिग्मा एफ इक्वल टू 55 हो गया। तो कल हम लोग जो है इसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कोई मिसिंग नंबर है यहाँ पे बीच में, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है या कोई चीज और मिसिंग है, तो हाउ टू सॉल्व इट। इस तरीके से आज ये हम खत्म करते हैं।